कल्पना चावला के बारे में तो आप सभी ने सुना है, तो आइए आज हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जिसकी जो पब्लिश हुआ था यूएस में। एक न्यूज़ में कल्पना चावला के बारे में क्या लिखा गया था वो हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए लिखा है ट्रेजेडी इन स्पेस। स्पेस में एक ट्रेजेडी कहाँ पर? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। जो स्पेस शटल था कोलंबिया का उसमें आग लग गई। ब्रेक्स इनटू फ्लेम का मतलब होता है आग लगना, ऑफन फ्रेज्ड एज बर्स्ट इनटू फ्लेम। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। स्पेस में ऐसी ट्रेजेडी पहले कभी नहीं हुई जो अब हुई है, जिसमें क्या था? इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। इंडिया में जन्म लेने वाली, अमेरिका में रहने वाली कल्पना चावला और उनके साथ 6 और थे। दे ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम। उनका क्या हुआ? वो ऐसे कह सकते हो कि स्पेस बिल्कुल ब्लास्ट हो गया, वो सारे के सारे अलग हो गए या मर गए। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास। स्ट्रीक्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से। उनके जो शटल था उसमें आग लगी और वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर बात की गई है कि 1 फरवरी 2003 में सारे के सारे जो 7 पोर्ट थे, उसमें 7 पर्सन थे, वो सारे के सारे मर गए। द शटल लॉस कॉन्टैक्ट। जो शटल था, स्पेस शटल था, उसने अपना कॉन्टैक्ट खो दिया नासा से सुबह 9 बजे। यहाँ पे इंडिया का टाइम दिया गया है शाम के 7:30 बजे का। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, मतलब 2 लाख फीट ऊपर वो उड़ रहा था। वो जो स्पेस शटल था वो वहाँ पर था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल। और ग्राउंड का मतलब जो नीचे स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। यहाँ पर बात की गई है कि जो स्पेस शटल था वो 16 जनवरी को ऊपर की तरफ चला। लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है सीधे ऊपर की तरफ जाना। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। वो 16 दिन तक वहाँ रहा। 7 मेंबर थे वहाँ पर उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए और फिर वो जो जर्नी थी उनकी वो वहीं पर एंड हो गई। तो यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कल्पना चावला के बारे में, कि वो क्या थी, कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई और उन्हें एनकरेजमेंट कहाँ से मिला अपनी लाइफ में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम। कल्पना चावला ने कहा उन्होंने कभी भी एक करनाल, मतलब एक इंडियन गर्ल जहाँ पर जिनको इतनी पढ़ने की, एजुकेशन की इतनी परमिशन नहीं थी, वो एक लड़की इतनी आगे तक जा रही है। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस मतलब बहुत आगे तक आना, मतलब यूनिवर्स का बिल्कुल एज कॉर्नर जहाँ पर लोग अब से हवा तक पहुँचते, उसके बाद लास्ट हवा की भी कांटेक्ट नहीं है, वहाँ उससे आगे भी जा रही है। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके लिए बहुत काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलाउ किया। देन टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन भी ली। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी करने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल का मतलब होता है जो कि एयरक्राफ्ट, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे एयरप्लेन हो, उनमें डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कैसे होना है एयरक्राफ्ट्स का, वहाँ पे पढ़ाई की जाती है। जबकि उसके फादर उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर भी वो यूनाइटेड स्टेट में मास्टर डिग्री के लिए गई। वहाँ पे उसने अपनी पीएचडी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एरोस्पेस का मतलब होता है हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो बनते कैसे हैं, ऑपरेशन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखी गई उसने। कल्पना चावला पहली एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। मतलब ऐसी एक आप कह सकते हो इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि उसका पूरे जो स्पेस शटल था वो पूरा नष्ट हो गया। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। और वो बहुत खुश भी थी कि उसने एक ऐसा मिशन में पार्टिसिपेट किया है। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर। उसकी फैमिली, उसका जो स्टाफ था, बाकी सब उसे चीयर कर रहे थे दूर से बैठे हुए जब कोलंबिया से उसका स्पेस शटल ऊपर की तरफ उठा। कल्पना का जन्म कहाँ हुआ है? करनाल, हरियाणा में, बट यूएस में रहती है तो एक नेचुरलाइज तरीके से वो वहाँ की भी सिटीज़न बन गई और उसने एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्शन जीन पियर हैरिसन से शादी कर ली। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उसने अकेले
जो सिंगल कह सकते हैं आपके एरोप्लेन या एयरप्लेन उड़ते हैं, उसमें भी उसने लाइसेंस लिया, आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू की। सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स, ग्लाइडर्स होते हैं जो बिना इंजन के विमान होते हैं, उनकी बात की गई है। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के लिए भी उसे सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब उसने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी और साथ साथ अपना हुनर भी दिखाया। फिर एक ऐसा पायलट भी क्वालिफाई हुई। कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, फिर कल्पना ने एक और चैलेंज लिया। क्या किया? उसने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। देखते हैं कि भाई अप्लाई करने पर होता है कि नहीं होता, और उसको हायर कर लिया गया। किस चीज़ के लिए हायर किया गया उसे? एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में। 1994 में उसे सेलेक्ट किया गया नासा के द्वारा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट की तरह, कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है। व्हेन आस्क व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, जब उससे पूछा गया कि भाई तुम एक वुमेन और इस फील्ड में, तो उसने क्या कहा? आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज, परस्यूइंग मतलब होता है करना। उसने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी कि आई वॉज अ वुमेन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, इतनी छोटी सिटी से होने के बाद या एक अलग शहर से होने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगी। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम, हाँ मेरे पास सपने तो बहुत थे और मैंने उनको फॉलो भी किया। पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज, मेरे आसपास जो लोग थे उन्होंने मुझे एनकरेज भी किया, बढ़ावा भी दिया। एंड सेड इफ़ दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ करना है तो कैरी ऑन, अपने काम की तरफ आगे बढ़ो। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, कल्पना का जो मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड, उस टाइम पे क्या हुआ? उसने अर्थ के अराउंड 252 टाइम घूमी, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, मतलब जो उनका शटल स्पेस था वो 10.45 किलोमीटर तक चला। द क्रू इंक्लूडेड अ जापनीज, जो जिसमें वो टोटल 7 पर्सन थे, उसके अंदर एक जापनीज भी था और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। जितने मेंबर थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। क्या था? पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, ये देखना कि स्पेस में क्या प्लांट्स पॉलिनेट करते हैं, मेटल्स किस तरह से वर्क करते हैं, कंप्यूटर की चिप किस तरीके से वर्क कर रही है, हमारे पास इंटरनेट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने देखी थी। ऑल फॉर अ प्राइस टैग अबाउट $56 मिलियन, और खर्चा कितना आया है? $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, सैटरडे नाइट को कोलंबिया से एक न्यूज़ आई, बहुत शौक था, लगा उन फैमिली वालों को भी लगा और बाकी सबको भी लगा। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, जो वहाँ के करनाल के लोग थे, उनकी फैमिली थी, वो सब के सब टेलीविज़न के पास ही बैठ गए, ये देखने के लिए भाई कि न्यूज़ क्या आएगी, क्या न्यूज़ आएगी, कल्पना क्रू मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वहीं के एक जर्नलिस्ट ने क्या लिखा है? शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी, एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी की ज़रूरत है। आपको जानने की ज़रूरत है बायोलॉजी से एस्ट्रोफिजिक्स से, एस्ट्रोफिजिक्स से एरोनॉटिकल मतलब एयर स्पेस की जानकारी लेनी है। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज, और इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग का मतलब होता है कि उसकी जो अचीवमेंट है उसके लिए दिल से सबके मन में उसके लिए तारीफ भी है और रिस्पेक्ट भी। फॉर मिलियन ऑफ यंग इंडियंस, मतलब लाखों इंडियंस के लिए कल्पना चावला की स्टोरी क्या है कि एक लड़की एक छोटे टाउन से आई और उसने आसमान को छुआ, आसमान को भी छुआ और अपने सपने भी पूरे करें। वो अब सबके लिए क्या बन चुकी थी? एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, उसने एक मैसेज भी दिया था। क्या दिया था? द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, अगर आप अपने सपने देख रहे हो सफलता के, तो उसका रास्ता हमेशा मिलेगा। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, बस तुम्हें उसका नज़रिया देखना है कि हमें वो रास्ता, हम अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए हिम्मत भी चाहिए करने के लिए। तो विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, उसने कहा मैं विश करती हूँ कि आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कल्पना चावला की एक छोटी सी स्टोरी कह सकते हैं, या उसकी रियल लाइफ का इवेंट है जो यहाँ पर एक शॉर्ट वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरीके से हम इनके आंसर्स को पास्ट में तो पास्ट में, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में किस तरीके से लिखेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।